नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। इन दिनों हमारे देश में अजान को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब इस्लामिक देशों में लाउडस्पीकर से चलने वाली अजान बैन है, तो फिर हिंदुस्तान में रोजाना लाउडस्पीकरों से अजान क्यों होती है। हर रोज सुबह सुबह लाउडस्पीकर की तेज आवाज में की जाने वाली अजान अन्य धर्मों के लोगों की नींद क्यों उड़ाती है। इस विवाद से देखिए एक बार फिर देश में घमासान मचा हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये विवाद अब गहन चर्चा का विषय बन चुका है। जी हाँ, मनसा के प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ मोर्चा क्या खोला। मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का बजना शुरू हो गया। अब मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद करने की मांग करते हुए राज ठाकरे ने यह फरमान सुना दिया कि अगर इस पर फुल स्टॉप नहीं लगाया गया तो फिर लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और इसी कड़ी में कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री के.एल. ईश्वरप्पा का भी विरोध सामने आया है। उन्हें पिछले काफी वक्त से देखिए शिकायतें आ रही थी कि मस्जिदों में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर से छात्रों और मरीजों को सुबह शाम समस्याएं परेशानियां हो रही और इस मसले पर उन्होंने छात्रों और मरीजों के हितों का ध्यान रखते हुए देश के मुस्लिम वर्ग को भी ये विश्वास दिलाया कि वो इस मसले का समाधान निकालेंगे। तो वहीं इन सब के बीच भक्ति और बॉलीवुड गानों से लोगों के दिलों में बसने वाली गायिका अनुराधा पौडवाल का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, हम उन्हीं अनुराधा पौडवाल की बात कर रहे हैं जिनकी तुलना स्वर कोकिला यानी कि लता मंगेशकर से हुआ करती थी, जिनके गाए हुए भजन आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में हिंदू धर्म का संचार करते हैं और दशकों तक जिन्होंने बॉलीवुड और भक्ति गानों में खूब नाम कमाया। और आज उन्होंने भी राज ठाकरे का साथ देते हुए लाउडस्पीकर पर अजान बैन होने की बात कही। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अनुराधा पौडवाल ने इस मसले पर अपनी बात रखते हुए ये कहा, मैं दुनिया की कई जगहों पर घूम चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा जैसा हमारे भारत में होता है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जबरन का बढ़ावा दिया जा रहा है। मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान चलाई जाती है। इस वजह से बाकियों को लगता है कि वो अपना स्पीकर क्यों ना चलाएं। मैं तो मिडिल ईस्टर्न देशों में भी ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ तो लाउडस्पीकर पर अजान बैन है। जब मुस्लिम देशों में लाउडस्पीकर पर अजान नहीं हो रही तो भारत में ही क्यों हो रहा है ऐसा। अब देखिए ना, आज अनुराधा पौडवाल ने लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर आपत्ति जताई और इससे पहले साल 2017 में बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने भी इसी तरह इस मसले पर सवाल उठाए थे। हालांकि उस वक्त इस मसले पर बोलकर वो न सिर्फ बुरी तरह से ट्रोल हुए थे, बल्कि मौलानाओं ने भी उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए थे। सोनू निगम ने देखिए उस वक्त बाकायदा ट्वीट कर ये कहा था, मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर या गुरुद्वारा बिजली का इस्तेमाल उन लोगों को जगाने के लिए करते हैं जो उस धर्म का पालन नहीं करते। तो फिर ऐसा क्यों? गुंडागर्दी है बस। और वैसे भी मोहम्मद के पास बिजली नहीं थी जब उन्होंने इस्लाम को बनाया, तो एडिसन के बाद ये कोलाहल क्यों? भगवान सब पर कृपा बनाए रखें। मैं मुस्लिम नहीं हूँ और मुझे अजान की वजह से सुबह उठना पड़ता है। कब भारत में जबरन धर्म थोपना बंद होगा? तो अनुराधा पौडवाल ने देखिए ना सिर्फ लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर अपनी बात रखी, बल्कि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के युवा वर्ग को देश की संस्कृति के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और इन दिनों देखिए नवरात्रि चल रहे हैं और इसलिए देश की यंग जनरेशन और संस्कृति को लेकर उनका कहना है, हमें अपने बच्चों को देश की संस्कृति के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्हें यह बात मालूम होनी चाहिए कि आदि शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु हैं, क्योंकि पोप का संबंध क्रिश्चियन से है। ये जानकारी तो सबको होगी ही, और इसलिए हमारे धर्म के बारे में ये पता होना चाहिए कि हिंदुओं के पास 4 वेद, 18 पुराण और 4 मठ हैं। हमारा देश विविधता में एकता की मिसाल है। यहाँ पर धर्म से जुड़े लोगों को अपनी धार्मिक गतिविधियां करने की पूरी आज़ादी है। और ऐसे में देखिए लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर क्या रोक लगनी चाहिए? इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आज जब मैं विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कर रहा हूं तो तिरंगे के 3 रंगों में नए भारत का भविष्य भी देख रहा हूं। केसरिया रंग अब हमें कर्मठता, कर्तव्य और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रेरणा देता है। सफेद रंग अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का पर्याय है। हरा रंग आज
पर्यावरण की रक्षा के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत के बड़े लक्ष्यों का प्रतीक है। ग्रीन एनर्जी से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक, बायोफ्यूल से लेकर के इथेनॉल ब्लेंडिंग तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर गोवर्धन योजना शुरू तक, सब इसके प्रतिबंध बन रहे हैं। और तिरंगे में लगा नीला चक्र आज ब्लू इकोनॉमी का पर्याय है। भारत के पास मौजूद अथाह समुद्री संसाधन, विशाल समुद्री तट, हमारी जल शक्ति भारत के विकास को निरंतर गति दे रही है। और साथियों, मुझे खुशी है कि तिरंगे की इस आन बान और शान को और बढ़ाने का बीड़ा देश के युवाओं ने उठाया हुआ है। ये देश के युवा ही थे जिन्होंने हर दौर में भारत के स्वाधीनता संग्राम की मिसाल अपने हाथ में थाम रखी थी। आप याद करिए, आज के दिन जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई तो ये 23-24 साल के ही नौजवान थे। खुदीराम बोस की उम्र तो फांसी के समय इनसे भी बहुत कम थी। भगवान बिरसा मुंडा 25-26 साल के थे। चंद्रशेखर आजाद 24-25 साल के थे। और इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को थरा कर रख दिया था। भारत के युवाओं का सामर्थ्य ना तब कम था और ना आज कम है। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, कभी अपनी शक्तियों को, अपने सपनों को कम नहीं आंकिएगा। ऐसा कोई काम नहीं जो भारत का युवा कर ना सके। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो भारत का युवा प्राप्त ना कर सके। आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत जिस भी ऊंचाई पर होगा, 2047 में हिंदुस्तान जहां जिस ऊंचाई को पहुंचेगा, वो आज के युवाओं के दम पर ही होगा। इसलिए आज जो युवा है, उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए नए भारत के निर्माण में अपना योगदान। अगले 25 वर्षों में भारत के युवाओं की मेहनत भारत का भाग्य बनाएगी, भारत का भविष्य संवारेगी।